दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला है जो हमारा स्विटजर का डीपी स्विच आता है इसके बारे में कि कैसे ये काम करता है और इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो देख सकते हैं ये हमारा एक प्रेशर स्विच का पूरा केसिंग है। इसके अंदर हमारा माइक्रो स्विच वगैरह लगा रहता है और ये इसका हमारा सेंसर का पार्ट है, इसमें सेंसिंग एलिमेंट लगा रहता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट जो होता है मेन उसमें वो होता है डायफ्राम। तो देखते हैं नॉर्मली जो हमारा प्रेशर स्विच होता है उसमें जो सेंसिंग एलिमेंट जो होता है वो हमारा एक्सपेंशन बेलो जो होता है, लेकिन ये हमारा जो है इसमें डायफ्राम दिया गया रहता है। यहाँ पे बीच में एक डायफ्राम रहता है और रबर का या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो एक डायफ्राम है सेंसिंग एलिमेंट। जब भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये हमारा जो डीपी स्विच आता है जिसमें जनरली जो दोस्त है इसमें डायफ्राम का ही यूज़ किया जाता है। और ये देखिए पीछे हमारा एक माउंटिंग के लिए दिया गया रहता है, ये प्लेट पे माउंटिंग करने के लिए। तो इसके थ्रू हम इसको माउंटिंग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगाना रहता है। और बाकी इसके ऊपर जो होता है एडजस्टमेंट के लिए रहता है, रेंज एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सबका रेंज दिया गया रहता है, जैसे कि हमारे 0.1 से 1.5 इसका रेंज है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर बार में। तो दोस्तों ये एज ए पूरा प्रेशर स्विच का ही काम करता है, बस इसमें डीपी मेजरमेंट की, डीपी का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर, यानी दो प्रेशर का डिफरेंस मेजरमेंट किया जाता है इसमें। इसके दो एयर के पोर्ट होते हैं, एक हाई का एक लो का। तो जो भी हाई का पोर्ट होता है दोस्तों वो निचले हिस्से में रहता है और जो लो का पोर्ट होता है वो हमारे ऊपरी हिस्से में रहता है। तो देखिए इसमें जो इसे सबसे निचले वाले जो प्लेट में वो पोर्ट दिया गया है ये हमारा हाई का है, इसमें यहाँ पे हाई लिखा हुआ भी है। और जो बीच वाला हिस्सा रहता है इसमें देखिए लो का रहता है और ऊपर जो है इसका सपोर्ट दिया गया रहता है। तो इसके बीच में हमारा एक डायफ्राम अटैच रहता है, लो और हाई के बीच में एक डायफ्राम लगा रहता है और वो डायफ्राम जो होता है हमारे यहाँ से लिंक के थ्रू ये पिस्टन से कनेक्ट रहता है। तो उसी डायफ्राम पे जब फोर्स आता है तो एक्ट होता है। अब दोस्तों एक्चुअली ये काम कैसे करता है कि इसके में क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए कि हाई प्रेशर आ रहा है तो लो प्रेशर जो जाता है वो हाई प्रेशर का अपोज करता है। तो अपोज करता है दोस्तों, जितना केजी के बीच का डिफरेंस होता है उतना केजी पे हमारा ये एक्ट होता है। जितना सेट पॉइंट करते हैं अगर उतना आएगा तो उस पर एक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर हाई पोर्ट में 6 केजी का एयर आ रहा है और लो में अगर आपका 4 केजी का प्रेशर आ रहा है तो 4 केजी को नीचे इसका बैक कराएगा। तो इसमें 6 केजी को जब 4 केजी को अपोज करेगा तो 2 केजी इसमें बचेगा। 2 केजी का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो 2 केजी का प्रेशर हमारे डायफ्राम पे ऊपर की ओर लगेगा। तो जब 2 केजी का इसके प्रेशर आएगा, अगर हमारे यहाँ पे सेट किया गया रहेगा दोस्तों 0.7 या फिर 1.1 जो भी अगर सेट किया गया तो तुरंत हमारा प्रेशर स्विच जो है डीपी स्विच होगा जो हमारा एक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों अगर मान लीजिए इसमें 5-6 केजी आ रहा है और इधर 5.5 आ रहा है तो ये 5.5 तो नीचे की ओर इसको अपोज कर देगा तो डिफरेंस जो बचेगा 0.5 का आएगा। अगर हमारा 0.5 का यहाँ पे सेट किया गया रहेगा तो 0.5 का जैसे ही डिफरेंस आएगा तो स्विच हमारा एक्ट हो जाएगा। तो इसका यूज ज़्यादातर आपको देखने होगा, आपने देखा होगा कि एयर फिल्टर वगैरह जो होता है जैसे कंप्रेसर का एयर फिल्टर या फिर बैग फिल्टर, इनका इसमें लगाया जाता है। डीपी स्विच खास करके इसी में लगाया जाता है। ये क्या रहता है कि फ़िल्टर का पता लगाने के लिए, फ़िल्टर जो हमारा है क्लीन है या फिर चोक है, इसका स्थिति पता करने के लिए हमें ज़्यादातर डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। या फिर जो सक्शन फ़िल्टर होता है या फिर एयर हैंडलिंग यूनिट में कहीं भी जो एयर फिल्टर लगे रहते हैं, एयर का सक्शन लाइन में जो फिल्टर लगाए जाते हैं एयर को फिल्टर करने के लिए, वहाँ पे डीपी स्विच लगाया जाता है फिल्टर का स्थिति पता करने के, फिल्टर जो है हमारा क्लीन है कि नहीं है। यदि दोस्तों अगर फिल्टर हमारा क्लीन होगा तो जो इनलेट साइड में जितना एयर जाता है आउटलेट साइड में भी उतना हमारा एयर जाएगा या फिर थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन ज़्यादा जब डिफरेंस आने लगेगा इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि फ़िल्टर जो है हमारा चोक हो गया है। तो जितना आप सेट पॉइंट सेट किए रहेंगे जैसे उतना दोनों के भी डिफरेंस आएगा दोनों एयर का तो ये हमारा स्विच एक्ट हो जाएगा और हमें फीडबैक मिल जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि जो स्विच है हमारा फीडबैक जो दे रहा है तो हमारा फ़िल्टर जाम है, तो हमें फ़िल्टर को क्लीन करना रहता है। इसीलिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। तो ये सेम इसका वर्किंग जो होता है प्रेशर स्विच के जैसे ही होता है, बस शर्तें इसमें ये रहता है कि नीचे एक हाई पोर्ट, दूसरे ऊपर इसे एक लो पोर्ट रहता है। लो पोर्ट जो रहता है हाई प्रेशर को अपोज करता है। अगर दोस्तों इधर भी 6 केजी हाई पोर्ट में आ रहा है, लो में भी अगर 6 केजी का आ रहा है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमें इसमें जो स्विच है उसको प्रेशर जो होगा 0-0 मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस होगा तो हमारा प्रेशर स्विच जो होगा उसका पिस्टन ऊपर की ओर दबेगा। तो जितना आप सेट पॉइंट किए रहेंगे अगर उतना डिफरेंस आता है तो ये हमारा एक्ट हो जाएगा। बाकी अंदर का आप देखिएगा तो अंदर इसमें भी सेम टू सेम प्रेशर स्विच के जैसा ही रहता है। और दोस्तों जब इसमें कैलिब्रेशन करना होता है तो कैलिब्रेशन के टाइम आपको एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर आपको देना रहता है। दोनों मास्टर गेज लगा होना चाहिए। अगर आप इधर फिक्स 6 केजी देते हैं फिर आपको इधर अगर 4 केजी दे रहे हैं, अगर आपका सेट पॉइंट यहाँ पे 2 केजी पे रखा है तो यहाँ पे जैसे 2 केजी का डिफरेंस आएगा हमारा स्विच जो है वो एक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं सेम टू सेम प्रेशर स्विच के जैसे।
तो अब दोस्तों डीपी स्विच का हमने यूज बताया था कि कहाँ पे किया जाता है। जहाँ कहीं भी दोस्तों ज़्यादातर एयर फिल्टर वगैरह लगाया जाता है, चाहे वो बैक फिल्टर हो हमारा एस टावर कलेक्शन के लिए, या फिर जो कंप्रेसर के सक्शन फिल्टर होते हैं वहाँ पे, या फिर ऐसे कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमारे एयर फिल्टर लगे रहते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का फ़िल्टर का जो है यूज किया जाता है डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। या फिर कभी कभी दोस्तों डीपी का यूज वाटर लाइन में भी कहीं कहीं पे किया जाता है, कितना डिफरेंस आ रहा है दो अलग अलग प्रेशर का लाइन का, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो देख सकते हैं अंदर का जो यहाँ पे माइक्रो स्विच दिया गया रहता है, कॉमन एनओ एनसी, ये हमारा कॉमन है, बीच वाला एनओ है, इधर का हमारा एनसी है। तो एक आपका जो पावर कनेक्शन होता है एक कॉमन पे रहेगा, दूसरा एनओ या एनसी में किसी एक पे आपको कनेक्शन लेना रहता है। तो नॉर्मली जो ज़्यादा कॉमन और एनओ के बीच में ही लिया जाता है। और ये स्विच जो है दोस्तों ये फॉलिंग टाइप का है, एक होता है राइजिंग टाइप का। तो यही है हमारा, देखते हैं अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है सेम टू सेम प्रेशर स्विच है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बाकी आपको यहाँ पे एक डायफ्राम लगा रहता है। तो दोस्तों अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ज़्यादातर ये डायफ्राम जो होता है वो फट जाता है, या फिर हल्का से भी अगर क्रैक हो जाता है दोस्तों, तो उसकी वजह से प्रेशर लॉस होने लगता है। तो जो सेट पॉइंट है उतने पे हमारा एक्ट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे इसको डिस्क को खोल के इसके अंदर जो डायफ्राम होता है उसको चेंज करना रहता है। बाकी हमारा स्केल दिया गया रहता है, ये नीचे इसके में एक स्प्रिंग है, ऊपर यहाँ पे रेंज एडजस्टमेंट का नोब दिया गया है, और ये हमारा पिस्टन होता है जो कि, और ये हमारे इसको बोलते हैं माइक्रो स्विच। और यहाँ पे केबल ग्लैंड है, केबल एंट्रेंस यहाँ से करके केबल को टाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा डीपी स्विच। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा।